वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अरे भाग्यश्री राबड़ी जी, ये क्या पका रही हो तुम? ये सब्जी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये तो तुम आलू पका रही हो। ये देखो, मैं पेड़ पे से ताजा तोड़ के कटहल लाया हूँ। कटहल पकाओ। बड़ा मुश्किल से मैं पेड़ पे से तोड़ के लाया हूँ। पेड़ पे से गिरते गिरते बचा मैं आज। ये आलू उलू काटना बंद करो, इसको अलग को रख दो एक तरफ। अजी कैसे बच्चों जैसी बातें करते हो? आधे आलू में काट चुकी, अब तो मैं दूसरी सब्जी नहीं पकाऊंगी कुछ। आज तो मैं आलू ही पकाऊंगी, समझे? ये कटहल उठल को रख दो, इसको कल को पकाऊंगी मैं। पता नहीं कितना कटहल पसंद है, कल तो कटहल खाया है तुमने। भाग्यश्री राबड़ी जी, मैं तुमसे कह देता हूँ, आज पकेगा तो कटहल पकेगा, नहीं तो इस घर में कुछ भी नहीं पकेगा। जान जोखिम में डाल के तोड़ के लाया हूँ इस कटहल को मैं। अरे तुमने आलू खिलाते खिलाते बिल्कुल जिस्म की फुर्ती खत्म कर दी, समझी? मैं कहता हूँ कि रोज हरी हरी सब्जियां खाया करो। अजी मैं तुमसे कह देती हूँ, तुम भी ये गिदड़ बप्पी किसी और को दिखाना। अगर आज इस घर में आलू नहीं पके तो आज के बाद कोई सब्जी पकेगी ही नहीं, समझे? भाई को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे अखिलेश, मैं तुम्हें उस चौराहे पे छोड़ दूंगा, चौराहे से तुम अपने घर चले जाना। और राहुल, तुम्हें तिराहे पे छोड़ दूंगा, तुम तिराहे से अपने घर चले जाना। अरे मोदी जी, हम तुम्हें स्कूल से घर लाने के और घर से स्कूल ले जाने के पूरे 1000 रुपए महीना देते हैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम हमें तिराहे पे या चौराहे पे छोड़ दो। बिल्कुल घर तक छोड़ के आना हमें। एक तो तुमने ये अजीब सा साइकिल में अपना जुगाड़ बना रखा है, जिससे बैठे बैठे पैरों में दर्द होने लगता है। अरे कोई रिक्शा उक्सा खरीद लो। अरे अखिलेश बाबू, कुछ पैसे तो इकट्ठे हो जाने दो, तभी तो रिक्शा खरीदूंगा। अभी तो मैं साइकिल में ही जुगाड़ बना के स्कूल के स्टूडेंटों को ले जाता और छोड़ता हूँ, लेकिन जल्दी रिक्शा ले लूंगा, पैसे इकट्ठे होने वाले हैं, बेफिक्र रहो। अरे मोदी जी, जब लोगे रिक्शा तुम कम से कम ये पीछे जो टोकरी रखी है इसको बड़ा तो करवा लो। अखिलेश और मैं इस टोकरी में आ नहीं पाते सही तरीके से, बड़ी करवा लो इसको। अरे राहुल, अभी बड़ी टोकरी नहीं लगवा पाऊंगा, मैं कह देता हूँ। अरे मैं रिक्शे के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ, रिक्शा लूंगा। अब या तुम बड़ी टोकरी में ही बैठ लो या रिक्शे में बैठ लेना, बताओ। लालू जी, अब तो दिवाली भी निकल गई, मैं अपने पैसे लिए बगैर नहीं जाऊंगा। अरे तुमने मुझसे पिछले साल दिवाली पे 50 रुपए उधार लिए थे, 1 साल होने को जा रहा है, अभी तक तुम मेरे पैसे नहीं लौटा रहे हो। मैं आज पैसे लिए बगैर नहीं जाऊंगा। अरे लालू जी, तुम अपने भी तो खर्चे कर रहे हो। इस दिवाली पे कम से कम तुमने 20 रुपए के पटाखे फोड़े होंगे। गाँव में रिकॉर्ड हो गया है कि लालू जी ने बहुत आतिशबाजी की है इस दिवाली पे। और तुम तो जानते ही हो, मेरी सारी की सारी फसल बाढ़ में बह गई इस बार की। अरे मोदी जी, जब इतने दिन रुके हो तो थोड़े दिन और रुक जाओ, मेरी फसल आने वाली है, तुम्हारा एक एक पैसा चुकता कर दूंगा। और मोदी जी, रही पटाखे फोड़ने की बात, वो तो भाग्यश्री राबड़ी देवी जी अपने घर से थोड़े पैसे उधार ले आई थी, उसी से दिवाली हो गई हमारी। राबड़ी जी, जरा मोदी जी को अपने घर की हालत बताना, सुबह अपने उन्हें खाने में क्या खाया है। जब मोदी जी इतने दिन रुके हो तो कुछ दिन और रुक जाओ, फसल आने ही वाली है, आपका एक एक पैसा चुकता कर देंगे हम। अपने घर का हाल क्या बताएं, सुबह भी हमने नून चावल खाए। भाई लोगों, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे मोदी जी, मुझे तुम्हारी यही हरकतें पसंद नहीं है। अरे तुमने बैल को किस तरीके से बांधा था, बिल्कुल रस्सी को सही तरीके से नहीं बांधा, वो खुलकर भाग गया। और खेत अपनों को जोतना पड़ रहा है, 1 बीघा तुमने जोता और 1 बीघा मुझे जोतना पड़ रहा है। अरे बड़ा मेहनत पड़ रही है खेत को जोतते हुए। अरे लालू जी, मैंने 1 बीघा खेत जोत तो दिया, तुम तो आधा बीघा खेत में ही हाँप गए। ऐसे काम नहीं चलेगा, समझे? मेहनत से काम करना पड़ेगा। अरे बैल भाग गया तो भाग गया। अरे 1 बीघा मैंने भी तो जोता है, मैंने भी तो हल को खींचा है, तुम भी खींचो अब इस हल को। अरे मोदी जी, बाहर में जाइए, हल मैं नहीं खींचूंगा, बैल को लाओ खरीद के, समझे? अरे तुम्हारे अंदर ज्यादा ताकत है, तुम खींच लेते हो, मेरा बुढ़ापा हाल है, मैं नहीं खींच पाऊंगा भाई। अपनी अपनी जमीन बांट लो, आधी तुम रख लो, आधी मुझे दे दो, समझे? मैं अपना बैल खरीद लाऊंगा, मैं बैल से जुतवाता रहूंगा। अरे लालू जी, मेहनत बिल्कुल नहीं करना चाहती हो तुम, फसल के टाइम पे फसल सबसे पहले हथियाती हो। भाई लोगों, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे सोनिया जी, तुम धान की पौध ये कितनी दूर दूर लगा रही हो, इस तरीके से फसल पैदा हो जाएगी। पिछले साल भी मेरे खेत में कुछ पैदा नहीं हुआ है, और तुम 10 पेड़ की जगह 5 ही पेड़ लगा रही हो इस खेत में। लालू जी, तुम खेत में बैठे बैठे क्या आराम कर रहे हो, पानी में, ठंडे ठंडे पानी में? यहाँ पर कोई आराम करने के लिए थोड़ी आए हो, काम करने के लिए आए हो, पैसा दे रहा हूँ मैं। अरे 1 साल से हमने 2 बीघा जमीन खरीद ली, उससे पहले हम काम नहीं करते थे अमित शाह के खेतों में। हम क्या तुम्हारे तरह काम करते थे इस तरीके से, जिस तरीके से तुम कर रहे हो? मोदी जी, कैसी बचकानी बात करते हो, आगे पास में देखो, पास में खड़े होकर देखो, बहुत कितनी करीब करीब लगा रही हूँ मैं, समझे? तुम्हें लग रहा है दूर से दूर दूर लग रही है। अरे सोनिया जी, अगर तुम सही काम कर रही हो तो क्या मैं इस खेत में पानी में मछली पकड़ने के लिए आया हूँ? मोदी जी तो यूं ही खेत की मेड़ पे खड़े खड़े बातें बतलाते रहते हैं। अरे मोदी जी, थोड़ी देर आराम करने लगा तो खांपी चढ़ गई थी काम करते करते। पीछे देखो खेत के कितनी पौध लगा दी मैंने, तो नहीं कह रहे हो इतना काम कर दिया। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
अरे मोदी जी कैसी बचकानी मजाक करते हो, उतार दो उतार दो। अरे इस भैंस के सींग पे से उतार दो, कहाँ बैठा दिया तुमने मुझे। अरे उतारो मोदी जी उतारो, ये मेरी भैंस जरूर है लेकिन जब कोई इसके सींग से छेड़खानी करता है तो ये पटक देती है। अरे उतारो, मुझे रोक लो। अरे तुम्ही ने तो कहा था लालू जी ये मेरी भैंस है, मैं अपनी भैंस पर कहीं पे भी बैठ सकता हूँ, उसके सिर पर भी बैठ सकता हूँ, उसके सींग पे भी बैठ सकता हूँ, कहीं पर भी बैठ सकता हूँ, इसीलिए मैंने तुमसे सींग पे बैठने को कहा। तुम बैठ भी गए, मैंने थोड़ी जबरदस्ती बैठाया है तुम्हें। अरे मोदी जी मैं अपनी भैंस के सींग पे बैठ तो गया, मुझे नहीं मालूम था ये इतनी तेजी से सर हिलाएगी। अरे ये सर हिला रही है बहुत तेजी से। अरे लालू जी मैं तुम्हें किस तरीके से उतारूं सींग पे से? अरे तुमने मुझे खुद उल्टा फांस दिया है, तुम मुझे भैंस के ऊपर बैठा के खुद सींग पे बैठ गए, अब उतर नहीं पा रहे हो, तुम्हें डर लग रहा है। अरे मोदी जी तो किसी को आवाज दो आवाज दो, भैंस बहुत तेज सर हिला रही है, ये गिरा देगी मुझे, नीचे पटक देगी। अरे अखिलेश मेरे पीछे पीछे मत आओ, घर लौट जाओ घर लौट जाओ, मैं तुम्हें साथ में ले जाके नहीं जा सकता। अरे तुम आराम से यहाँ पे काम करो, ईंट भट्टे पे आराम से तुम्हारा काम बंधा हुआ है, मेरा यहाँ पर काम नहीं चल पा रहा है, कोई आमदनी नहीं हो रही है, इसीलिए मैं ये गांव छोड़ के जा रहा हूँ अपना, समझे। अरे मोदी जी मत जाओ मत जाओ, ये कोई बात हुई तुम मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो? अरे इस गाँव में भी अपना एक ही साथ आए थे, यहाँ पर इतने साल हो गए अपने को रहते हुए, लेकिन आज तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। चलो तुम्हें इस गाँव में काम नहीं मिल रहा है, क्या पता अगले भी गाँव में तुम्हें काम ना मिला, फिर क्या करोगे? फिर वापस इसी गांव में आओगे क्या? और तुमने जो टोकरी कंधे पे रख रखी है, इस टोकरी में मेरी चप्पल भी बांध ली है तुमने अपने सामान के साथ, मेरी चप्पलें निकाल दो। अरे सही कह रहे हो अखिलेश, इस टोकरी में तुम्हारी चप्पलें भी आ गई। कोई बात नहीं है अखिलेश, तुम इस गांव में आराम से काम करते रहो, मैं मिलने के लिए आता रहूंगा तुमसे, महीने 2 महीने में आता रहूंगा। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।